नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक दूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region,
India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of One Earth universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in global south are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सब वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक है, ये तारीख ऐतिहासिक। It's a great moment of happiness on behalf of team. फिर आप देख रहे हैं इसरो सेंटर की, जहां पर जोश खत्म नहीं हो रहा है। इस वक्त आप चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर को बोलते हुए सुन रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। 23/8/23, यहाँ 23/8/2023 का ये दिन अमर हो गया है भारत के अंतरिक्ष मिशन में, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत वो विश्व के एलीट क्लब में शामिल हो गया। I take this opportunity to thank Navigation Guidance and Control team, Propulsion team, Sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission.
I also take the opportunity to thank the critical, right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. चांद छू लिया, चांद पर हमारा ये तस्वीरें हैं और ढोल नगाड़ों की भी आवाज हल्की सी आप ऊपर रख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आज का दिन ये वैज्ञानिकों के नाम है, वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी जिंदगियां झोंक कर चंद्रयान मिशन को चंद्रयान 3 तक आते और वो आखिरी लम्हा कल्पना कीजिए जब अनाउंस किया गया कि ये मिशन सफल हुआ है। मिशन चंद्रयान 3 जब सफल हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हुए थे और उस लम्हे में देखिए प्रधानमंत्री ने तालियां बजाई। वैज्ञानिकों की खुशी देखिए, सोमनाथ सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठे और उसके बाद जोश और उत्साह देखिए। प्रधानमंत्री ने भी जो बगल में तिरंगा उनके अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट को चंद्रयान 2 के मिशन को हमने बदलाव करने हैं, उस पर काम किया। और जब भारतीय दिमाग, एक बार फिर से मुझे लगता है कि ऑडी का रुख करना चाहिए। चित्रा अब तो भंगड़ा पाले हो।